अगर आप लोग भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तलाश में, जी आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और बहुत सारे बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर भी करते हैं। यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा किसी बैंक का, लेकिन आज हम सीखेंगे एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना। जी हाँ, एक्सिस बैंक क्या सच में जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर है जी यस, बिल्कुल। एक्सिस बैंक में आज के टाइम पे आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो घर बैठी, वीडियो केवाईसी के थ्रू। यानी कि आपको ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं है और आपका अकाउंट घर बैठे ही ओपन हो जाएगा। आज हम कंप्लीट जानेंगे एक्सिस बैंक में कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट है, कैसे ओपन करना है, क्या फीचर है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, क्या चार्जेस हैं और क्या अकाउंट खोलने लायक है या नहीं। यानी कि ए से लेकर जेड तक सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आपको सच में एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो के बाद आपको कोई अनदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम स्टार है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल स्टार ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करो तो आपको मेरे तीनों चैनल नजर आएंगे, स्टार ज्ञान 2.0, 3.0। सबको सब्सक्राइब कर लिया और जुड़ जाइए मेरे साथ। और चैनल पे काफी सारे वीडियोस आप इन्हें भी जाके देख के इजिली फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले कमेंट में मुझे ये बता दीजिए, आपके पास जीरो बैलेंस अकाउंट है तो कौन सा है और आप कब से उसे रखे हुए हैं, ताकि आगे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ हमें एक्सिस में अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। अब अकाउंट खोलने के लिए सिंपल सा प्रोसेस हम करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानकारी लेंगे इसकी। तो उसके लिए हम जाएंगे सिंपली गूगल पे। जी हाँ, आप भी अपने फोन में गूगल पे सर्च कीजिए जाके, जैसे यहाँ पे सिंपली हम फोन में गूगल खोलेंगे और सर्च करेंगे यहाँ पे GYANMITR.com। ये लिखना है मैंने सिंपली ज्ञान मित्र .com और सिंपली सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे ज्ञान मित्र .com लिख के तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आएगा। ओल पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ओल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करने में, लिखना है सिंपली GYANMITR.com। देख सकते हैं ये लिखेंगे सिंपली यहाँ पे ज्ञान मित्र .com। अब जिन्हें जल्दी अकाउंट खोलने की उनके लिए प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है, नहीं समझना, आपको बस खोलने हैं अकाउंट जीरो बैलेंस, तो आप इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देखो आपको मिलेगा www.ज्ञानमित्र.com। सिंपली इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो अब देखो कि वेबसाइट हमारे सामने ओपन होगी कुछ इस तरीके से। आप इसका लोगो देख लो, सबसे पहले देख सकते हैं इसी वेबसाइट पे आना। नीचे और देख सकते हैं अलग अलग आपको लोन की एप्लीकेशन मिल जाएंगी, देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे अकाउंट मिलेंगे, जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, अलग अलग बैंकों के। तो इस तरीके से नीचे आएंगे सिंपली देख सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग आपको पर्सनल लोन मिल जाएंगे, बैंक के एप्लीकेशनों के अलग अलग लोन टाइप्स मिल जाएंगे। नीचे और देख सकते हैं यहाँ पे आपको जितनी भी जानकारी मिलेगी इस वेबसाइट पे, सबसे जरूरी बात यह है कि ये वेबसाइट हिंदी भाषा में, तो बड़े आराम से आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ के समझ पे सारी जानकारी यहाँ पे जान सकते हो। तो इस तरीके से नीचे आएंगे, बिल्कुल वेबसाइट के आखिर तक आना है। अब हमें करना है क्या, यहाँ पे एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए सिंपली ऊपर आएंगे इस वेबसाइट पे। जी हाँ, ऊपर आएंगे इस वेबसाइट पे, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ऊपर आएंगे। यहाँ पे देखो लेफ्ट में थ्री डॉट का आइकन, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे ऑप्शन आएंगे। कंफ्यूज बिल्कुल, लोन लेना है लोन वाले सेक्शन में जा सकते हो, हमें खोलना है अकाउंट तो यहाँ पे देखो फाइनेंस का ऑप्शन, हमें सिंपली फाइनेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फाइनेंस के ऑप्शन पे क्लिक करें आप देखोगे फाइनेंस वाला सेक्शन हमारे सामने ओपन होगा इस तरीके से। इसके बाद में सिंपली नीचे आएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से नीचे होगा। यहाँ पे दिखता है अलग अलग आपके सामने देखो जीरो बैलेंस अकाउंट आ रहे हैं अलग अलग बैंकों के। तो इस तरीके से नीचे आएंगे सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट आ रहा है, लेकिन हमें तो जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है, सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे इस तरीके से आएंगे, कट करेंगे इसको देख सकते हैं और सिंपली नीचे आएंगे इस तरीके से देख सकते हो। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे, देखेंगे कहाँ पे मैं एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट देखने मिलेगा। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, फिर से हमें नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करें आप देखोगे नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से नीचे आएंगे सिंपली देख सकते हैं। जैसे नीचे आएंगे अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे अब यहाँ पे हमें सब कुछ जानने मिलेगा एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। सबसे पहले नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपने दोस्तों को शेयर करना है, देख सकते हैं यहाँ से जितना उसकी शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा लगेगा हेल्प हो, ज़्यादा लोग एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में सरल और आसान हिंदी भाषा में जान पाए। इसका नीचे आपको पूरा यहाँ पे अकाउंट के बारे में बताया गया। नीचे और देख सकते हैं पूरे 7 पॉइंट में, जी हाँ पूरे 7 पॉइंट में आपको सब कुछ बताया गया। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या है, ओपन करने के मुख्य फायदे, कौन कौन ओपन कर सकता है, क्या दस्तावेज कि कैसे ओपन करना है आपको ऑनलाइन और कैसे बैंक जाके ओपन करना है। कि दो प्रोसेस यहाँ पे बताए गए, एक तो बैंक जाके कैसे ओपन करोगे और एक ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हैं। कि दोनों मेथड से आप जो अपना एक अकाउंट ओपन कर पाओगे यहाँ पे। तो नीचे आने सबसे पहले अगर जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है देख सकते हैं। जीरो बैलेंस एक ऐसा खाता होता है जिसमें आपको न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। इस अकाउंट में बैलेंस को शून्य रखा जा सकता है। जो लोग अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रख पाते वो जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। इस अकाउंट को खोलने के लिए आपके पास आपके दस्तावेज होने चाहिए बेसिक से, और आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो बिना किसी पेनल्टी के। आप इसमें मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग का भी लाभ उठा सकते हो। आगे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा अकाउंट के बारे में। तो नीचे ही देख सकते हैं यहाँ पे फायदे बताए गए हिंदी भाषा में, जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हो। आगे हम डिटेल्स में भी जानेंगे फायदों के बारे में।
अब यहाँ पे कौन ओपन कर सकते हो बताया गया, कैसे आपको ओपन करना है, कौन से दस्तावेज लगेंगे दे सकते हैं, ऑनलाइन कैसे ओपन करना है, एक एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया स्टेप बाय स्टेप। ये पॉइंट अगर आपने पढ़ ली ना, पूरे यूट्यूब पर किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया गया है कि कैसे यहाँ पे आप एक खाता यहाँ पे खोल सकते हो, लास्ट तक देख सकते हैं कैसे आपका अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद में बैंक जाके कैसे ओपन कर सकते हो, मान लो ऑनलाइन का प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है तो इस वेबसाइट पे वो भी सोल्यूशन बताएगा कि बैंक जाके आपको क्या बोलना है, क्या चीजें फिल करनी है, क्या कहना है, उनसे कौन सा अकाउंट खोलना है, सारी डिटेल्स यहाँ पे बताएगी। और यहीं पे सीधा अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके ओपन नाउ को उस पे क्लिक करके आप सीधा अपना अकाउंट यहीं से ओपन कर पाओगे। तो सबसे पहले आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए ज्ञानमित्र.com, अगर अकाउंट ओपन करना है तो इस वेबसाइट पे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया। जैसे आप यहाँ पे अकाउंट ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप अकाउंट ओपन कर पाओगे। और वही वेबसाइट पे क्लिक करके हम सीधा आ गए इस वेबसाइट पे, देख सकते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे क्या है, एक्सिस बैंक का हमें खोलना है सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रेगुलर वाला, प्रीमियम, किड्स, वुमेन, सीनियर सिटीजन के लिए या बेसिक नीड्स के लिए। लेकिन हमें एक रेगुलर अकाउंट खोलना है तो रेगुलर अकाउंट में क्या है, इनके पास दे सकते हैं सेविंग अकाउंट के, इनके पास इंडिविजुअल नीड्स के लिए अलग अलग यहाँ पे टाइप्स हैं। जी अगर टाइप्स की बात करें, सबसे पहले अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट, इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट, प्रायोरिटी डिजिटल सेविंग अकाउंट, बुरगैंडी, लिबर्टी और संपन्न सेविंग अकाउंट। इसके साथ नीचे देख सकते हैं और भी अकाउंट हमें देखने मिलेंगे। लोड मोर पे क्लिक करें तो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा कि इतने अकाउंट यहाँ पे देते, जैसे सहज सेविंग अकाउंट, इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट है, इंश्योरेंस एजेंट अकाउंट है, प्राइम सेविंग अकाउंट, एडवांटेज सेविंग, इतने सारे अकाउंट है। अब इनमें से जीरो बैलेंस कौन सा है, ये सवाल आपके मन में भी होगा। तो यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं पहले नंबर पे जो अकाउंट है ना, अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट, ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। ये क्यों है, जिसमें आप लिखा है डेबिट कार्ड पे आपको फायदे मिलेंगे। प्रोडक्ट की अगर फीचर्स की बात देख सकते हैं, यहाँ पे जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट है, ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, देख सकते हैं ऑफर वगैरह बताएगा। तो इसके बारे में जानेंगे तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करें, यहाँ पे एक्सप्लोर मोर का ऑप्शन, इसके ऊपर सिंपली मैंने क्लिक कर दिया। वीडियो अच्छी लग रही है यहाँ तक तो प्लीज मेक श्योर लाइक करें और कमेंट करें वीडियो पे प्यारा सा। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अमेज बाय एक्सिस बैंक। Amaze a zero balance saving account, a stress-free banking solution for all your banking need with added benefit of unencrypted banking transaction. Our zero balance saving account designed to help you save more. यानी कि आप इस अकाउंट के साथ और बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं बताया गया बेनिफिट, हाउ टू ओपन, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, बैलेंस रिक्वायरमेंट और आपके क्वेश्चंस के आंसर, यानी कि सारी चीज़ें दी गई। तो नीचे आएंगे, सबसे पहले बेनिफिट जान लेते हैं। अमेज सेविंग अकाउंट में आपको मोटे 6 बेनिफिट देखने मिलते हैं। तो अभी ये 6 बेनिफिट क्या है, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है जीरो बैलेंस अकाउंट। ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 200 रुपये पर मंथ या 2200 रुपये साल के आपको चार्जेस है ये। अब ये चार्जेस किस चीज़ का ले रहे हैं और क्या है, क्या सही है, ये आगे वीडियो में बने रहिए, सब कुछ बताने वाला हूँ। डेबिट कार्ड के बेनिफिट देखने मिलेंगे, 11,000 रुपये के एनुअली आपको रिवॉर्ड देखने मिलेंगे। नो चार्जेस ऑन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, नो चार्जेस ऑन यूजिंग एक्सिस बैंक एटीएम, यानी कि आप एक्सिस बैंक का एटीएम यूज करो, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करो, आपको डेबिट कार्ड पे कोई भी चार्जेस नहीं लेगा ट्रांजैक्शन विड्रॉल्स पे। उसके बाद में यहाँ पे फ्री डेबिट कार्ड, चेकबुक और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। 2000 एज रिवॉर्ड पॉइंट देखने मिलेंगे 20,000 रुपये स्पेंड करने पे और 250 प्लस बैंकिंग सर्विस मिलेंगे। यानी कि ये 6 बड़े बेनिफिट हैं जो कि एक्सिस बैंक के अकाउंट खोलने पे आपको मिलेंगे, जीरो बैलेंस अमेज सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, सिंपली देख सकते हैं। इसके बाद में अब यहाँ पे डिटेल बेनिफिट यहाँ पे बताया गया इन्होंने, तो डिटेल बेनिफिट को समझेंगे हम सबसे पहले एक एक, क्योंकि अकाउंट खाता खोलने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, बाद में ये ना लगे यार ये बेनिफिट था इसके अंदर मुझे तो पता ही नहीं था। तो इसलिए आराम से देखो। सबसे पहला बेनिफिट है 3 महीने की आपको हमें अमेजोन की मेंबरशिप, प्राइम मेंबरशिप मिलेगी, जो कि 599 रुपये की होती है। फर्स्ट डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन यूजिंग ऑनलाइन रिवॉर्ड कार्ड के थ्रू। जी आप इसमें आपको एक रिवॉर्ड कोड कार्ड देखने मिलेगा इस अकाउंट के अंदर, उस रिवॉर्ड कार्ड के ही थ्रू आप ये ट्रांजेक्शन करते हो 30 दिन अकाउंट खोलने के अंदर, तो आपको 599 रुपये, जो कि अमेजोन पे मूवीज देखते हैं, प्राइम पे शॉपिंग करते हैं अमेजोन के थ्रू, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है ये। उसके बाद में आपको 10 कंप्लीमेंट्री मूवी टिकट देखने को मिलेंगी, जो कि 4,000 रुपये जिनकी वैल्यू है 5 महीने के लिए। आप देख सकते हैं कंप्लीटिंग ऑन फर्स्ट डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन करोगे ऑनलाइन रिवॉर्ड कार्ड के थ्रू, तो देख सकते हैं यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर, तो ये भी बेनिफिट देखना। उसके बाद में 3 महीने की आपको स्विगी की 1 मेंबरशिप देखने लगी 400 रुपये की, जिसकी कीमत है, और जो कि स्विगी डिनाइट वाउचर भी देखने लगा 500 रुपये का, अगर 30 दिन के अंदर अंदर ट्रांजेक्शन कर देते हो, कौन से, ऑनलाइन रिवॉर्ड डेबिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद में डिस्काउंटेड राइड पैकेज फ्रॉम उबर, अगर आपके एरिया में उबर चलती है तो बस सोने पे सुहागा रहने वाला ही है बेनिफिट, जहां पे 500 रुपये का आपको एक वाउचर देखने मिलेगा, जिसका आप यूज कर सकते हो उबर राइडिंग के लिए। उसके बाद में देख सकते हैं एनुअल रिवॉर्ड देखने मिलेंगे 2000 एज रिवॉर्ड पॉइंट देखने मिलेंगे।
अब एक एज रिवॉर्ड की क्या वैल्यू है, आप कमेंट में मुझे बताइए खुद से। अब यहाँ पे दे सकते हैं 20,000 रुपये अगर आप स्पेंड कर देते हो मंथली इस अकाउंट से, कहाँ पे स्पेंड करना है? यूपीआई मर्चेंट मेड बाय एक्सिस पे, मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन बाय एक्सिस बैंक। आप एक्सिस बैंक के ही ऐप के थ्रू अगर आप कर देते हो, जैसे इनकी मोबाइल बैंकिंग या इनका यूपीआई ऐप है उसके थ्रू, तो आप 20,000 रुपये स्पेंड करोगे मंथली, तो आपको जो है 2,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट देखने मिलेंगे। उसके बाद में इंश्योरेंस बेनिफिट है, हर अकाउंट में इंश्योरेंस बेनिफिट मिलते हैं, तो इसमें भी आपको इंश्योरेंस बेनिफिट ठीक ठाक मिल जाते हैं। इंश्योरेंस बेनिफिट देखेंगे यहाँ पे, पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा 5 लाख का, एयर एक्सीडेंट मिलेगा 1 करोड़ का, और परचेज प्रोटेक्शन 50,000 का, और लॉस बैगेज कवर मिलेगा $500 का। टर्म कंडीशन अप्लाई है, इसके लिए आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हो, बाकी सीधा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद में सिंपली नीचे आते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट कैसे ओपन करना है वो प्रोसेस यहाँ पे भी दिया गया है, वो प्रोसेस आप अच्छे से सीख पाओगे ज्ञानमित्र.com पे जाके, क्योंकि वहां पे हिंदी भाषा में सब कुछ बताएगा, तो आप आसानी से सीख सकते हो। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या अकाउंट ओपन करने के लिए, वो भी सब आपको मिल जाएगा ज्ञानमित्र.com पे। और बाकी अब इसके चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस रिक्वायरमेंट और इसके चार्जेस क्या है अकाउंट के, तो ये देख लेते हैं। देख सकते हैं बैलेंस रिक्वायरमेंट और चार्जेस क्या है जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के, क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले इंटर फंडिंग करनी पड़ेगी आपको 10,000 रुपये। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो, रूरल एरिया में, तो आपको 5,000 रुपये करनी पड़ेगी। अगर आप मेट्रो वगैरह सिटी में रहते हो 10,000 रुपये इंटर फंडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि अकाउंट खोलते हुए आपको 10,000 रुपये देने, आप उन्हें तुरंत निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट है नील, 1 रुपये नहीं है। डेबिट कार्ड ज्वाइनिंग एनुअल फीस है 0। प्लान चार्जेस है यहाँ पे दे सकते हैं मंथली 200 रुपये, 6 महीने मिनिमम आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, और 2200 रुपये साल के दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी आपको 200 रुपये बच रहे हैं अगर आप एनुअली लेते हो तो। डेबिट कार्ड विड्रॉल्स है, जो कि आपका जो दे सकते हैं ऑनलाइन रिवॉर्ड 50,000 रुपये तक का। डेबिट कार्ड पीओएस विड्रॉल्स दे सकते हैं यहाँ पे, ई डेबिट कार्ड 1 लाख, ऑनलाइन रिवॉर्ड डेबिट कार्ड 5 लाख। स्टेटमेंट कॉपी में कोई चार्जेस नहीं रहेगा, यानी कि एक चार्जेस फ्री अकाउंट है जहाँ पे आपको चार्जेस नहीं रहना, बस एक चार्जेस देना, ये 200 रुपये पर मंथ वाला, ये 2200 रुपये वाला। अब ये क्या चार्ज है इसके बारे में सीखेंगे, हम समझेंगे क्या ये चार्ज हमारे लिए वर्थित रहने वाला है या नहीं। तो चलते हैं, ये अकाउंट खोलने का प्रोसेस अब ज्ञानमित्र.com पे सीखोगे। लेकिन अब अकाउंट तो हमें दे रहा है जीरो बैलेंस अकाउंट एक्सिस बैंक, लेकिन हमसे एक चार्ज ले रहा है 2200 रुपये एनुअली या 200 रुपये मंथली। अब 200 रुपये मंथली देते हो तो आपको 2400 रुपये लगेंगे साल के, लेकिन वहीं पर अगर एक साथ आप भर देते हो तो 2200 रुपये, यानी कि 200 रुपये का फायदा तो यही हो गया आप लोगों का। मैं बोलूँ आपको एनुअली प्लान चूज करें। अब बहुत सारे आप देखोगे जो क्रिएटर हैं जिन्हें पता ही नहीं कि भाई अकाउंट कितना बेनिफिट रहने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लो आपने एक अकाउंट खोल लिया एक्सिस में, जिसमें 15,000 रुपये को मंथली मेंटेन करने हैं। अब आपकी सैलरी 10,000 या ज़्यादा 25,000 रुपये आती है, मैक्स टू मैक्स मान लेते हैं 40,000 आती है। आज के टाइम पे खर्चे बहुत ज़्यादा, आप मंथली मेंटेन नहीं कर सकते भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इस बात से आप एग्री करोगे, इसलिए तो जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने आए हो। अब मेंटेन ना करने से क्या होगा, आपने 1 महीना मेंटेन नहीं किया, 2 महीना नहीं किया, मान लो 3 महीने हो गए। एक्सिस बैंक मोटा मोटा अगर बात करें 2,000 से लेकर 3,000 रुपये तक का आपका चार्जेस काट लेगा। मेंटेन ना करने का अकाउंट चला जाएगा माइनस में। जब भी पैसे डालोगे, सैलरी आई, मान लो आपकी सैलरी आई 10,000 रुपये, तुरंत 3,000, 2,000, 2,500, 1500 जितने भी कटने हैं, मैक्स टू मैक्स 3,000 तक वो काट लेगा अकाउंट से। तो ये जो 2200 रुपये हैं, ये तो आप महीने 2 महीने में दे ही रहे हो एक्सिस बैंक को। अगर ये एक साथ दे दो और आप बैलेंस मेंटेन ना करो, पैसा आया तुरंत निकाल लिया, खर्च कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि चार्जेस तो है ही नहीं। वहीं पे इस अकाउंट में 15,000 रुपये में डेबिट कार्ड के चार्जेस दोगे हर साल 250 रुपये, IMPS पे दोगे, MPS पे दोगे, RTGS पे दोगे, ATM विड्रॉज पे दोगे, यानी कि हर तरीके से तो चार्जेस दे रहे हो। तो एक चार्जेस फ्री अकाउंट तो ये है जहाँ पे ATM कार्ड की फीस नहीं है, एनुअल ज्वाइनिंग कोई फीस नहीं है, IMPS, RTGS, NEFT कुछ भी करो, ATM कार्ड से विड्रॉ करो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को कोई भी चार्ज नहीं है। एक 200 रुपये महीना दे के आप इस अकाउंट को चार्ज फ्री बना सकते हो। कुछ भी करो इस अकाउंट में, बैलेंस रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, आपकी मर्जी, आप जीरो बैलेंस रुपए रखो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट अकाउंट है ये एक्सिस बैंक का। देखो मैं खुद एक एक्सिस बैंक का अकाउंट होल्डर हूँ, और मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक का एक अकाउंट होल्ड करता हूँ जहाँ पे मुझे 25,000 रुपये मंथली मेंटेन करने पड़ते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, कई बार मैं खुद मेंटेन नहीं कर पाता तो मुझे भी चार्ज लग जाते हैं, 300-400 रुपये महीने के लग ही जाते हैं चार्जेस अकाउंट मेंटेन ना करने के। इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, अगर आपको अकाउंट खोलना है तो मेंटेन वाला ना खोलने। अगर आपको जरूरत नहीं है, अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते, आपकी सैलरी कम है, इनकम का सोर्स नहीं है, आप नहीं रख पाते अकाउंट में पैसे, तो ये बेस्ट अकाउंट है। अगर आपको एक्सिस की ही सर्विस पसंद है, अगर आपको एक कैशबैक अकाउंट, एक बेनिफिट वाला अकाउंट खोलना है,
साल के 11,000 रुपये तो बेनिफिट मिल रहे हैं आपको। 2200 रुपये दे के आप अकाउंट खोलते ही 30 दिन के अंदर कितनी सारी अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप, उबर की, स्विगी की, कितनी सारी चीजें तो आपको फ्री में मिल रही हैं। तो अकाउंट तो बेनिफिट रहने वाला है ये आप लोगों के लिए। तो मैं सलाह यही है, अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आपके एक काम कीजिए, सिंपली कुछ नहीं करना, अकाउंट खोलने का जो प्रोसेस है आपको मिल जाएगा। गूगल पे जाइए सिंपली और सर्च कीजिए यहाँ पे जाके GYANMITR.com, ये लिखना है सिंपली ज्ञानमित्र.com और सिंपली सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे ज्ञानमित्र.com लिख के, तो यहाँ पे ऑल पे सिंपली क्लिक करेंगे। हमें लिखना है सिंपली यहाँ पे क्या, GYANMITR.com, ये लिखेंगे और यहाँ पे नीचे वेबसाइट मिलेगी www.ज्ञानमित्र.com, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे वेबसाइट हमारे सामने ओपन होगी। अब यहाँ पे लेफ्ट में 3 डॉट का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे फाइनेंस वाला सेक्शन मिलेगा हमें, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट देखने मिलेगा। तो नीचे आएंगे सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे काफी सारे अकाउंट है और यहीं पे आप एक्सिस बैंक का अकाउंट भी ढूंढ और यहीं पे आप एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन और ऑफलाइन खोलने के दोनों मेथड सीख सकते हो और आप एक्सिस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो। आप खुद कमेंट में बताओ मुझे क्या मैंने कुछ गलत कहा इस बात पे, आप खुद एग्री करोगे। जो लोग मेंटेन करके रखे हैं बैलेंस वो खुद बता दो कमेंट में, किसी न किसी अकाउंट में तो होगा ऐसा अकाउंट जहां पे आप बैलेंस मेंटेन करते हो, तो कितने चार्जेस आप लोग कट जाते हैं बैलेंस मेंटेन ना करने में, कितनी बार अकाउंट आपका माइनस में चला जाता है। आप खुद एग्री करोगे मेरी इस चीज से, और कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको एक बिल्कुल अपने दोस्त की तरह बता रहा हूँ भाई साहब कि हाँ ये चीज है और ये ऐसे काम करते हैं और ये सही है आप लोगों के लिए। मैं खुद नहीं चाहता आप लोगों का कोई नुकसान हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चैनल पे काफी सारे वीडियोज है, इन्हें भी जाके देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। बाकी एक्सिस बैंक के अकाउंट की वेलकम किट आपको बहुत जल्द मैं अनबॉक्स करके दिखाऊं चैनल पे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख ले दोस्तों। फिर मिलता है ऐसे इंटरेस्ट, तब तक के लिए स्टार ज्ञान।